ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं खर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोक शंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवं। गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय हो। भगवान व्यास जी महाराज की जय हो। शंकराचार्य भगवान की जय हो। स्वामी तपोवन जी महाराज की जय हो। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय हो। स्वामी दयानंद भगवान की जय हो। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय हो। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय हो। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय हो। सभी गुरु देवताओं की जय हो। माता पिता की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः सप्तमो अध्यायः ज्ञान विज्ञान योगाय। श्लोक नंबर 25 we have to see. न अहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ अयं नाभिजानाति लोकमाम् अजम् अव्ययम् वेदहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। योग माया माने माया pertaining to oneness अपनी योग माया से, अपनी ही योग माया से। इट इज ओनली माय शक्ति। योग माया शक्ति योग माया समावृत माने छिपा हुआ। अहम मैं अपनी ही शक्ति से मीन्स मैं जो हूं वैसा नहीं दिखाई देता। दैट इज बिकॉज ऑफ माया। Because of yoga maya, you are unable to see me as I am. You see me as what is being as a jagat. You see me as a maya srishti. Because of yoga maya, you see me as maya srishti. This is what this entire shloka is about. Very important shloka of entire text. सर्वस्य सबके प्रकाश प्रत्यक्ष माने सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। नॉन अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीवन। आई एम नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीवन मीन्स आई एम अननोन टू those who are away from me। जो मुझसे अपना मुंह उधर किए हुए हैं, जिन्होंने अपना मुख माने अपनी बुद्धि को मेरी ओर से मोड़ रखा है, उनको मैं दिखाई नहीं देता, उनको मैं समझ नहीं आता। मैं उनको समझ नहीं आता जिन्होंने अपनी बुद्धि को मेरी ओर से मोड़ रखा है, मेरी ओर से किसी और जगह, किसी और माने अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सुख को सुख मान रखा है, अपने सांसारिक लक्ष्यों को ही पूर्ण करने में अपना समय और जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कल मुझे किसी ने मैसेज किया कि भाई साहब हम सुनना तो चाहते हैं, वी वांट टू हियर भगवद गीता, वी वांट टू हियर नारद सूत्रम
and we want to hear all other texts also, we want to understand them, but then I don't have time. मेरे पास टाइम नहीं है. I am very busy. This is what is busy. You are busy under the spell of yoga maya. माया में बिजी है, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को, प्लीज लिसन केयरफुली, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को ईश्वर से अलग मोड़ रखा है. कहाँ मोड़ रखा है? संसार की ओर मोड़ रखा है. अपनी बुद्धि को संसार की तरफ, आप सिर्फ संसार को देख रहे हैं, ईश्वर को देखते ही नहीं है, ईश्वर को जानने का प्रयास ही नहीं है. ये हमने पहले भी कई बार बात की है, बट दिस इज व्हाट अगेन एंड अगेन दिस इज टू बी डन, दिस इज व्हाट इज टू बी डन, दैट you are busy fulfilling, accomplishing all the sansaric desires. सांसारिक उपलब्धियों को ही आपने उपलब्धि मान रखा है. सांसारिक उपलब्धि को ही उपलब्धि मानने की वजह से भगवान की ओर से मुख मुड़ा हुआ है. दिस इज योग माया. This is Maya. It is because of Maya you are not understanding. You are not facing to Ishvara. You have to break this. This is it because you have the Ichha Shakti. You have the ability. You are Mahabaho. You are Mahabaho. You have the ability to divert your mind from Sansarik Uplabdhis to Ishwar Uplabdhi. सिर्फ आप ही capable हैं. Only you are capable of this achievement. Only you have the ability to divert your mind from sansarik uplabdhi to Ishwar uplabdhi, Ishwar prapti. Ishwar prapti is the lakshya. Ishwar prapti, Ishwar ko. You have to, if you be with yourself, if you have recognized yourself, then there is no Maya. Then you are not under the spell of Maya. You are free from Maya. And once you are free from Maya, the Maya doesn't hurt you. Then there is no Sukha and Dukkha. The nature keeps on doing its job. Ishvara as nature continues with its job. And you are the Ishvara. You are the Ishvara. This is to be understood very carefully, ji. स्वामी जी महाराज इसके लिए बहुत एक्सप्लेनेशन देंगे. तो लेट अस अंडरस्टैंड. अयम यह अज्ञानी जन समुदाय माम मुझे जन्म रहित, फ्री फ्रॉम कॉजेशन, बर्थ एंड डेथ, बर्थलेसनेस, अव्ययम अविनाशी परमेश्वर को नहीं अभी जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है. ये जानता नहीं, ही डजंट अंडरस्टैंड मी करेक्टली. जो भगवान को समझने का प्रयास, भगवान से जिसने अपनी ओर, आप संपूर्ण रूप से भगवान से तो मुख मोड़े हुए हैं. किससे मुख मोड़ लिया? भगवान से मुख मोड़ लिया. और सांसारिक उपलब्धियों के लिए भगवान को सिर्फ मानते हैं. सांसारिक उपलब्धियों के लिए, क्योंकि सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में मुश्किल आती है. देन यू, ओ ईश्वर प्लीज जरा मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये करा दो, वो कर दो, दिस एंड दैट, ऑल दैट. So this is what Bhagavan is trying to explain, ji. Let us understand this. Covered by Maya, not everyone recognize Bhagavan. माया के अंदर, माया के स्पेल से कवर हुए हुए, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते. डिस्पाइट ऑफ हैविंग एबिलिटी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन एंड हैविंग द एबिलिटी, एंड व्हाट बेस्ट इज दैट यू आर अ ह्यूमन, यू आर बोर्न इनटू द place where the Shastras are. You are a Hindu where the culture is, the sanskaras are there. You have a absolutely fit physical fitness, and your mind is capable of thinking. Your mind is capable of discriminating. Despite of all this, you don't do. इससे बड़ा पाप क्या होगा? इससे बड़ा पाप क्या होगा? Covered by Maya, not everyone recognizes me. सांसारिक उपलब्धि को उपलब्धि मानने वाले, पिछले कई श्लोकों में हमने उन्हें कई सारी बातें बोली हैं, आगे भी बोलेंगे. This is what I can do, जी.
योग माया समव्रतः, completely covered by yoga maya. Yoga maya, this is what we are going to do. भगवान is completely covered. Completely covered means the buddhi is completely covered. जब आपका फेस ईश्वर से हट करके पीछे की तरफ, the other side of the wall, you are looking at the other side, not at Ishvara, you are looking at Sansara. This is called covered by Yoga Maya. Ishvara is covered by Yoga Maya. You have to do it जी, कोई दूसरा नहीं आके करेगा. No teacher is going to put hand on your head and you will become knowledge. No, you have to do Purushartha. You have to study Shastra. One more thing I would like to add today. Yesterday somebody said सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें कुछ करना चाहिए. तो व्हाट सनातन धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए जी? जो सनातन है उसकी आप क्या रक्षा करेंगे? आपका तो अंत त्यार है. You are going to die one day. What are you going to protect? If you really want to protect Sanatan, if you really think of Sanatan Dharma, then you should study. Then you should study Shastras and you should teach Shastra. You should study Shastra, teach Shastra. Guru Shishya Parampara should be maintained. If this is done, अपने आप सनातन चलता रहेगा. You don't have to worry about सनातन जी. सनातन के लिए you have to study Shastra from a teacher correctly as it is समझना. So don't worry about Sanatan Dharma's continuation. Sanatan is already continued. It has from thousands and thousands and crores and all years it has been there and it will remain. You don't have to worry. You just worry about understanding Ishvara. The Maya you are in the spell of, just get corrected of that. So Bhagavan says, Na aham prakasha sarvasya. I am not known to all people. Na aham prakasha. Na aham prakasha means I do not come to light. Because since आपने अपना मुख दूसरी ओर मोड़ लिया है, where Ishvara's light, where the sansaric light is. Now you see Sansara's light, you see Sansara Sukha and Dukha, and your buddhi sees that only, and you get involved into that. आप उसी में इन्वॉल्व रहते हैं. किस प्रकार आप भगवान को जानने का प्रयास करेंगे? यू वॉन्ट टू बट यू कैन नॉट, बिकॉज आप उससे अपनी बुद्धि को मोड़ते ही नहीं हैं. आप अपनी बुद्धि को मोड़ने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं. आप अपनी बुद्धि को भगवान की ओर ले जा ही नहीं रहे हैं. भगवान को जानने की ओर ले जा ही नहीं रहे हैं. संसार के जितने कार्य हैं, इनमें आपने उपलब्धियों में अपने आप को व्यस्त किया हुआ है. I don't come to light. Even the people who see me now see me as this boy from Vrindavan. This is Bhagwan. Swami Ji says. जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मतलब मुझे जो मुझे भज रहे हैं, जो मुझे पूज रहे हैं, वो भी किसी नाम और रूप में. तात्पर्य है या तो अर्थी या अर्थार्थी होकर के पूज रहे हैं. जिज्ञासु होकर मुझे नहीं भज रहे हैं. तो सिद्धांती कैसे बनेंगे? सिद्धि प्राप्त कैसे होगी? मैं कैसे, माया दूर कैसे होगी? यू आर प्रेइंग ईश्वरा एज अ बॉय फ्रॉम अ वृंदावन. Boy from Vrindavan doesn't mean something wrong. It means that you are praying a form, a given name and given form for fulfillment of certain सांसारिक desire only. सिर्फ सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए ही आप भगवान को भज रहे हैं. सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए ही भगवान को भज रहे हैं. This is praying a name and form, given name and form. किसी भी नाम रूप को पूजने का मतलब यही है कि आप कोई उपलब्धि चाहते हैं जो कि सांसारिक उपलब्धि है. सांसारिक उपलब्धि में उलझे हुए व्यक्ति को कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती. उसे अपनी बुद्धि को सांसारिक कार्य करते हुए अपनी बुद्धि को ईश्वर की ओर मोड़ना होगा. बुद्धि से उसे ईश्वर की ओर जाना होगा.
They do not recognize me, Ishvara, at all. The Lord says, I cannot be known by people. Bhagwan Shankaracharya adds here that Lord can be seen only by certain bhaktas. सिर्फ कुछ ही लोगों को मैं मिलता हूँ. Only certain bhaktas. Certain means only few people. Only very few people. Only very few people I get. Only very few people can know me. There are very less people who know me. Only those who tend to see me, only those who want to see me sees me. People, it means Ishvara comes to light only for those who seek. The Bhagwan says, Ishvara comes to light only for those who seek him and are qualified to recognize him. Not everyone. हर एक जो व्यक्ति उजाले की ओर जाएगा ही नहीं, जो व्यक्ति उजाले की ओर जाएगा नहीं, उसे जो उजाले का बटन दबाएगा नहीं, उसको कमरे में रखी हुई वस्तुएं किस प्रकार मिलेगी, किस तरह से मिल सकती है? जो व्यक्ति अंधेरे कमरे में कुछ ढूंढने जाएगा और वो बटन लाइट का नहीं दबाएगा, तो उसे उस वस्तु की प्राप्ति कैसे होगी? तो आपको जो भगवान को जानने, जबकि क्वालिफाइड है, वो जानने का प्रयास ही नहीं करेगा, तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? Ishvara comes to light only for those who seek him. He comes to the light only for those who press the button, who switch on the light and are qualified. And इसके अलावा उन्हें अपने मुंह को भगवान की ओर मोड़ना भी होगा. They are qualified to recognize him. Not everyone. हर एक व्यक्ति नहीं पहुंचा सकता. क्यों? Why they don't do it? Why is it? Why people are not moving their head towards भगवान? लोग पूछते हैं ये बात कि जब भगवान को जानना ही अल्टीमेट एम है, then why are we not able to? This is what is the reason. Please understand why people are not moving towards Ishvara. Why people tend not to move their head toward Ishvara, their buddhi towards Ishvara. Why don't they divert their buddhis towards Ishvara? People are covered by Maya, because they are covered with Maya. Loka yoga Maya samavrataha. Because their buddhis are covered by the upalabdhis of samsara. सांसारिक उपलब्धि को ही श्रेष्ठ मानना, सांसारिक उपलब्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर, अति उत्तम मानकर उसी लक्ष्य की ओर अग्रसित रहना ही कारण है, ही माया है. भगवान शंकराचार्य says yoga means the connection or tying together of three gunas. Three gunas माने सतगुण, सत रज तम, सतोगुण, रजोगुण and tamogun tied together because of certain gunas. Because of these gunas, you don't turn your face towards Ishvara. By that Maya united to the three gunas, they are covered. Previously it was said that people are deluded by three gunas. Tribhig guna maya bhive sarvam idam jagat mohitam. This we saw in the 17th verse. As we saw, it is the product of the gunas that delude. Sattva accounts for happiness, rajas for sorrow, and tamas for delusion. By these people are covered. Avrata means इन गुणों से covered है. सतोगुण मने सिर्फ हैप्पीनेस, खुश होना, आनंद हो गया, बस टेम्पररी आनंद को पूर्ण आनंद मान करके उसमें पड़े रहना. रजस मने all kind of sorrows and every kind of aishwaryas also, because those are all sorrows only. And tamas, dullness, आलस्य. The आलस होना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. आलसी, भगवान को ध्यान करने के लिए, भगवान को जानना जो है ना, इसको जानने का प्रयास करना सबसे बड़ा मुश्किल है, आलस की वजह से. आलस,
Main reason is alasya, tamas gun. Remove this tamas. Doing physical, doing अपनी physical activities बहुत अच्छी करना is not removing dullness. अपनी बुद्धि को इतना परिपक्व करना कि वो ईश्वर पर सिर्फ संसार में पड़ी रहे, संसार के सुखों में पड़ा रहना भी डलनेस ही है। संसार के जितने भी संसार की उपलब्धियों में अगर बुद्धि पड़ी रहे, संसार के जो सुख हैं, संसार की जो उपलब्धियां हैं, इनमें भी अगर बुद्धि इनमें ही पड़ी रहे तो वो आलस्य है, उसे आलस ही कहते हैं। दैट इज डलनेस ओनली। दैट इज नॉट प्रेयर। By these people are covered. Avrataha means covered, and samavrata means totally covered. Totally covered. They totally covered means the laksha is this only. Sansarik uplabdhi is the laksha. संसार का सुख ही पूर्ण सुख है, बस इसके आगे कोई चीज की जरूरत नहीं। धन ही सुख है, घर ही सुख है, सत्ता ही सुख है, मेरा यश ही सुख है, बस ऑल दिस। इसके अलावा भगवान को जानने का कोई प्रयास नहीं। दिस इज डलनेस, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। Totally covered by this yoga maya, the three gunas and three product, people are totally covered, 100% covered because of these three gunas. Yoga maya, this is yoga maya. Yoga maya, yoga means all the three gunas. Maya is three gunas. All three gunas attached together, person is deluded. Sammohitam, मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति, मोह में पड़ा हुआ मनुष्य जीव संसार की उपलब्धियों को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर, उन्हीं को लक्षित कर उनकी ओर दौड़ रहा है। उसे भगवान को जानने की कोई इच्छा नहीं है। ही डजंट एक्चुअली, आप एक्चुअली चाहते ही नहीं है भगवान को जानना। भगवान को जानना चाहते ही नहीं है। जो भगवान को जानना चाहेंगे तो भाई साहब समय भी होगा और बुद्धि, बिकॉज रेस्ट ऑल इज गॉड सेज ही विल गिव, डोंट वरी, ही विल प्रोवाइड ऑल साधन। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। ये बात बड़ी क्लियरली भगवान ने कही है, आई विल प्रोवाइड ऑल दी साधन्स इफ यू डाइवर्ट योर सेल्फ to the only lakshya of knowing me. Whether you are a sannyasi or a grahastha, all your requirements will be fulfilled by me. All what is required to achieve Ishvara will be fulfilled by me. मैं आपको सभी साधनों से परिपूर्ण करूंगा अगर आपका लक्ष्य मुझे पाना है, मुझे जानना है। This is what Ishvara has already, Bhagwan has already 100 number of times he have said this. So people are totally covered with the Maya. What is covered? Suppose consciousness, Atma is covered, then you would not be able to know anything. It is not Atma that is covered. इसकी डिस्क्रिप्शन को समझिए। It is not Atma that is covered. भगवान, it is not Atma that is covered. अगर आत्मा covered होगी, then you will never be able to know anything. कभी भी नहीं होगा। There would be no world. That is, there will be no Jagat Dhanadhaya Prasanga. You must know this expression, Jagat Dhanadhaya Prasanga. This is the possibility of the world being absent for a person. The possibility of the world being absent. You must know this expression, which is used often in the Shastra. How would there be no world? कैसे होगा कि कोई संसार ही नहीं है? If the eyes are obstructed, you cannot see. If the ears or any of the five organs are obstructed, they cannot perceive. Similarly, if the consciousness is really obstructed by the guna, yoga, maya, then you will not perceive anything.
अगर आपकी आत्मा पे योग माया का कवर चढ़ जाए तो फिर कुछ भी परसीव करना, कुछ भी जानना मुश्किल हो जाता। बट दिस इज नॉट। The mind will not be able to observe the world. There would be Jagat Dhandhaya Prasanga. Jagat Dhandhaya means being blind to the world, being blind to the sansara. अगर आत्मा माया से covered हो जाती तो you would have been blind. It is contrary to your experience. You do experience the world. Consciousness is not covered by anything, which is why you are able to see, hear, think, even say, I am Sansari. And therefore, you are a mumukshu. Therefore, a mumukshu. All this is possible because consciousness, Chaitanya, is never covered by Maya. चैतन्य स्वरूप जो चेतना स्वरूप है वो कभी भी माया से कवर्ड नहीं होता। देन व्हाट इज कवर्ड? क्या चीज माया से ढकी हुई है? ऐसा क्या है जिसे माया ने ढक रखा है? देन व्हाट इज कवर्ड? द वर्ड सेज लोकः। लोका इज डिफाइंड एज लोकते एनेन इति, लोक्यते एनेन इति, दैट बाय विच समथिंग इज नोन, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है। जिसके द्वारा जाना जाता है वो माया से कवर्ड है। That by which something is known, experienced. If that is so, is that unconditioned consciousness, Atma Chaitanya, or is it Paramat 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 Chaitanya consciousness conditioned as a knower that is indicated by the word Loka? Consciousness is never covered. कॉन्शियसनेस कभी भी कवर्ड नहीं है, चेतना कभी भी कवर्ड नहीं होती। Therefore, लोका हियर मीन्स knower, Paramatra Chaitanya, Paramatra Chaitanya, the one who recognizes an object, जो object जो पहचानने वाला है, it is only the Paramatra's standpoint of view that there is covering. जानने वाले के point of view से, जो जानना चाहता है, what is covered? What is covered for the knower is the nature of Atma. क्या cover हुआ है? Nature of Atma. It is not understood. Any understanding is for the knower. Therefore, it is Paramatra's standpoint of view. What is covered is the knowing. क्या चीज कवर हुई है माया से? माया से कवर हुआ है आपका जानना। आपने अपने आप को जो जाना हुआ है वो जानना माया द्वारा covered है. That is why you see yourself as Jiva. And when you see yourself as Jiva, you see the entire sansara. The Maya happens. From Maya's upadhi, you see Maya's srishti. Because you consider yourself as Maya upadhi. Because you consider yourself as upadhi. This upadhi is Maya. This wrong understanding is Maya. Any understanding is for the knower. The knower under the spell of Maya takes himself as Jiva. And who is this knower? This knower is Atma Chaitanya, the consciousness, pure consciousness. जो स्वयं ईश्वर है वही अंडर द स्पेल ऑफ माया कंसिडर्स हिमसेल्फ एज जीवा. It is no one else, ji. Therefore, it is the Paramatra standpoint of view that we say the nature of Atma is covered by Maya. Maya is ignorance. The knower takes himself as Jiva. Instead of looking himself as Ishwara, he starts looking himself as Jiva. अपने आप को ईश्वर जानने की बजाय वो अपने आप को एक जीव जान जाता है. The knower comes under the spell of Maya.
It is mistaken for a doer, an enjoyer, and therefore someone subject to birth, death, and so on. It is an error on the part of the knower, whose consciousness essentially, that very consciousness obtaining as the knower, is covered by the ignorance. अज्ञानता से covered हो जाती है. Maya is अज्ञानता. Mudah nabhijanati mama. Being deluded, the person does not recognize me. Being deluded, being मतलब अपने आप को अब उसने जीव मान लिया. Why? जैसे ही उसने अपने आप को जीव माना, he doesn't know me. He doesn't know me means he doesn't correctly know himself. It is not knowing someone else, it is knowing himself. अब वो अपने ही स्वरूप को नहीं जानता, अपने ही सत्य स्वरूप को नहीं जान रहा. जो वो है वो अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानता. Being deluded by Maya, he does not recognize himself. Does not recognize his me means he does not recognize himself. Naturally, when the mind is totally covered by Maya, a person is deluded and does not recognize himself. भगवान यहाँ पे मी लिखते हैं, मी माने ईश्वरा, एंड वी कैन टेक इट एज हिमसेल्फ. वो अपने को ही नहीं जानता, वो अपने को ही जीव मान लेता है. क्या हो जाता है? ही टेक्स हिमसेल्फ एज अ जीवा because of Maya, because of wrong understanding, because of ajnanam. That is the spell of Maya. He takes himself as Jiva. जैसे ही वो जीव बनता है, it is Maya Upadhi, and from Maya Upadhi he sees the Maya Srishti, and that Maya Srishti takes him into her clutches. अपने clutches में दबा लेती है, and does not release him. Does not release. The external world, the physical body and so on are not deluded, nor is consciousness Atma. There is only one thing in this world that can be deluded, the mind. Antahkarana, delusion resides only there. It is the mind that is deluded. Knower means the mind. It is the mind that is deluded. It is the mind that is under the spell of Maya. Maya, it is the mind which takes itself as a self. अंतःकरण, अपने आप को मानना. मैं हूं जो है वो अपने आप को मैं मान लेता है. हूं जो है वो अपने आप को मैं हूं मान लेता है. मैं हूं. मैं मीन्स माया. मैं is Maya. There is only one thing in this world that can be deluded, the mind. Antakarana. Delusion resides only there. Loka, the consciousness conditioned by the mind called the knower, does not know me. भगवान कहते हैं वो मुझे नहीं जान पाता, बिकॉज उसकी बुद्धि, उसने अपने आप को, बुद्धि अंतःकरण को, अपने आप को एक जीव मान लिया है. मानना is deluded. Delusion means मानना. मानना, अपने आप को जीव मान लिया है. Then he does not know me. Know me means know himself, his right swarupa. वो अपने आप को अब जीव ही माने रहेगा until it is the ajnanam is corrected. And this correction actually doesn't take long time. It is flicks of second, it can be corrected. But then to understand it thoroughly, it takes time. That knower alone is deluded, nothing else. Therefore, he or she does not know me. Mam na abhijanati. मेरे सत्य स्वरूप को नहीं जानता है. अभिजानाति is a very good word here. अभिजानाति. अभिजानाति. Janati means he knows. The knower. The buddhi. जो बुद्धि. अभिजानाति का मतलब है जानाति. अभिजानाति. Janati means the buddhi.
जानने वाला, द नोअर, द वन ही नोज। अभिजानाति मत, ही नोज प्रॉपरली। न अभिजानाति मीन्स जो मुझे प्रॉपरली नहीं जानता। अभिजानाति नोज मी प्रॉपरली, और न अभिजानाति जो मुझे प्रॉपरली नहीं जानता, जो मुझे करेक्टली, मतलब मुझे मीन्स अपने आप को करेक्टली नहीं जानता। He does not know me. All devotees know Ishwara in some form or the other than themselves. हर सारे भक्त जो है वो भगवान को मानते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में मानते हैं, पर अपने ही स्वरूप में नहीं मानते हैं। अपने स्वरूप में क्योंकि माना नहीं जा सकता, उसे तो जानना ही पड़ेगा। अपने स्वरूप में आप भगवान को मान नहीं सकते, आपको अपने स्वरूप में भगवान को जानना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू द शास्त्र। You have to stop wasting your time in accumulations. You have to invest your time in understanding the right. All devotees know Ishwara in some form or the other than themselves, as another individual located somewhere in the world as Paroksha. भगवान को जानते सब हैं, मानते सब हैं, किसी न किसी फॉर्म में मानते हैं। दे ऑल आर भगवान, भगवान कृष्ण के रूप में सब, ऑल रूपास, ऑल नाम एंड फॉर्म भगवान को मानते हैं, पर अपने रूप में, अपने स्वरूप में भगवान को नहीं जानते। क्योंकि अगर भगवान को जानना है तो भगवान कहीं और नहीं जाने जाएंगे, वो अपने स्वरूप में ही जाने जाएंगे, कहीं बाहर नहीं जाना जाएगा। भगवान को जानने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, बुद्धि को भी बाहर नहीं ले जाना। अपने आप को जानना, अपने सत्य स्वरूप को, अपने स्वरूप को जानने से भगवान को जाना जा सकता है। अपने स्वरूप को जानना ही भगवान को जानना है। ये भगवान का ही स्वरूप है। आप जिसे बिकॉज ऑफ माया यू टेक इट एज यू टेक इट योरसेल्फ। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। The Lord says, भगवान कहते हैं, the whole world is me, but a devotee looks upon it as something different from me. भगवान कहते हैं कि संसार पूर्ण रूप से मैं ही हूं, पूर्ण रूप से पूरा का पूरा संसार मैं हूं, पूरा का पूरा मैं ही हूं, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। पर जो भक्त हैं वो मेरे सिवा सब कुछ देखते हैं, मेरे अलावा देखते हैं, मुझे नहीं देखते। मेरे, इसीलिए उसको कहते हैं न जानना, इसको कहते हैं मानना। भगवान को मानते तो हैं पर भगवान के स्वरूप को जान नहीं रहे, देखते नहीं है। They do, devotees look upon it as something different from me. Even though I am his very Atma, he does not recognize that. मैं ही वह हूं, तत्त्वमसि, पर वो मुझे पहचानता नहीं है। The त्वम is not able to recognize the tat. I am the very Jiva. I am in form of the very Jiva. But the Jiva is unable to recognize me because of Ajnanam. On the contrary, all that recognize me about me, I am not. जो भी वो मुझे जिस रूप से recognize करता है, मैं वो हूं नहीं। मैं जो हूं उसे वो पहचानना नहीं चाहता। Only one thing is there, Brahman. No history, no biography, no problems. Only Satyam Jnanam Anantam Brahma. It was like that before, it is like that now, and it will always be like that. This is Sanatana. No Jiva can protect Sanatana ji. Sanatan is protected by itself. Being Sanatana protects itself.
It was like that before, it is like that now, and it will always be like that. But that he does not know. ये बात जीव नहीं जानता और वो भटकता रहता है. And not knowing me like this, he also does not know himself. जब वो मुझे सत्य स्वरूप में नहीं जानता, तो इसीलिए वो अपने आप को भी, या मैं ऐसे कहूंगा कि अपने स्वरूप को न जानने की वजह से वो भगवान को भी नहीं जानता. ना भगवान को जानता है, ना अपने आप को जानता है, क्योंकि देयर आर नो टू, इट इज ओनली ईश्वरा, वन ओनली. ईश्वरा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मन ओनली. देयर इज नथिंग अदर देन ईश्वरा, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसा जानना चाहिए. He knows only what he is not. After saying I am, he will relate an elaborate history and will add psychology to it by bringing in the subconsciousness or unconsciousness. Therefore, he has variety of histories, and they are all valid because he does not know me. क्योंकि वो मुझे नहीं जानता, मेरे स्वरूप को नहीं जानता, इसीलिए जो वो जानता है भगवान उसे वैलिडेट कर देते हैं. ओके भैया, पढ़े रहो अपने संसार में, पढ़े रहो, भागते रहो सांसारिक उपलब्धियां. माम न अभिजानाति, ही नोज मी बट ओनली वेल इनफ टू कमिट अ मिस्टेक अबाउट मी. सिर्फ मेरे 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 को न जानना ही वो जानता है, मेरे सत्य स्वरूप को नहीं जानता, मेरे सत्य स्वरूप को वो नहीं पहचानता पूर्ण रूप से, सही प्रकार से. द ओरिजिनल मिस्टेक इज नॉट करेक्टेड. द ओरिजिनल मिस्टेक, even to mistake something you must have some knowledge. किसी गलती को करने के लिए कुछ ज्ञान का होना आवश्यक है. उसके बारे में ज्ञान होगा तभी तो गलत ज्ञान या सही ज्ञान. There has to be a ज्ञानम, whether wrong or right, a knowledge is there. ज्ञान है वहां पर. You must see the rope, only then you mistake it for a snake. जब आप रोप, वहां पर रोप का होना अनिवार्य है. रोप बुद्धि, रोप ज्ञानम होना अनिवार्य है, ऐसा भगवान कहते हैं. यू मस्ट सी द रोप, यू मस्ट सी समथिंग, एंड दैट समथिंग इज रोप. What you see is rope. You must see rope. Only then you can mistake it for a snake. There is something you see and that you mistake as snake. Similarly, Atma has to be known in some way before you can commit any mistake about it. And it is always available for one to commit mistake. Atma is always Nitya Paroksha, self-evident. So Atma is there. And you know that Atma. There is a knowledge about Atma. But then you mistake about it. It is always available for one to commit a mistake. Atma is always Nitya Paroksha, self-evident, evident enough for a buddhi to commit a mistake uniformly. Then we keep compounding it. पहले हम I this है जो है ना, मैं हूं में, हूं is always available, हूं is self evident. जो है वो self evident है, वो पूर्ण रूप से नित्य परोक्ष है. आत्मा is always, that है is आत्मा. ये आत्मा is, that है is आत्मा. That Atma is always Nitya, Aparoksha, self-evident, evident enough for Buddhi. It is always available. It is always available for Buddhi. Now, Buddhi commits the mistake. Buddhi commits the mistake of taking it as Jiva. Then he keeps compounding. पहले जीव मानता है और फिर उसके बाद the entire सृष्टि comes in. Therefore, experience the mistake gets more and more complicated. It is what we call living. This is called living. There is one fundamental error followed by a variety of others. There is only one mistake. And that mistake is
not understanding, not taking yourself, not understanding, not taking yourself correctly. And that error is followed by a variety of other problems. This entrenched the original mistake. These It is buried under other mistakes you are now busy correcting, but it is always there. Therefore, no matter how much you keep correcting the secondary mistake, you do not arrive at the right solution. It is like solving an arithmetic problem. You commit a mistake in the first step of simple addition, then you commit a mistake in multiplication, then in division. Afterward, you correct the mistakes in multiplication and division. But you do not think you can commit a mistake in addition, because it is such a simple thing. Therefore, you get the wrong answer. The same is true with samsara. The original mistake is not corrected. The सबसे पहला मिस्टेक, जो जो प्रथम स्टेप है, जो पहली गलती है, उसको तो हम छोड़ देते हैं, और सांसारिक जो उसके आगे की गलतियां हैं, उनको करेक्ट करने में अपना समय, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी बुद्धि, सब कुछ व्यस्त करके रखते हैं. Before continuing the seeking, the first step is to find out is to find out if am I the seeker? Am I the seeker? Do I have to seek it? If that is not the answer, if that is not answered properly, and you keep on correcting every subsequent step, it is meaningless. आप कितना ही संसार में भागते रहिए, you will not reach where you want. सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको जानना होगा व्हाट इज योर लक्ष्य. आपका लक्ष्य ही आपको मालूम नहीं है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. पहले स्टेप में ही गलती कर लिए. दिस यूनिकनेस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ आत्मा. Ignorance of Atma is different from ignorance of an object like a pot. There are many things in this world like a pot which you do not know, and therefore object of your ignorance. Atma, however, is not like a pot. It is not an object of ignorance or knowledge. आत्मा जो है वो किसी पॉट की तरह नहीं, किसी दूसरे ज्ञान की तरह नहीं है जो आपको पहले नहीं था और अब हो जाए. आत्मा इज ऑलवेज एवर प्रेजेंट. आत्मा हमेशा से है, बस आपने उसे जाना गलत है. आपने आत्मा को, जो ईश्वर है, अपना जो स्वरूप है, उसे आपने गलत जान रखा है. Atma, however, is unlike pot. It is not an object of ignorance, or it does not have its basis in yoga maya, and therefore, like a pot, it cannot be an object of yoga maya ignorance. It is self-evident and is the basis of both ignorance and knowledge. It is the basis of ignorance and knowledge. Being covered by yoga maya amount to this: the knowledge that has to take place in the buddhi is now covered or obstructed by the product of three gunas. The obstruction is not for Atma, it is for the mind, where the knowledge has to take place. Therefore, we say that there is ignorance of Atma until the knowledge take place. In other words, it is there until it goes away for good. जब तक कि ज्ञान को अज्ञानता को पूर्ण तरह से समाप्त न कर दिया जाए, जब तक कि अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से न जान लिया जाए, ज्ञान नहीं हो सकता. ज्ञान इज ऑलरेडी देयर. आत्मा इज नेवर, आत्मा कभी कहीं नहीं गई जाती. आत्मा मीन्स परमात्मा इज ऑलवेज देयर. बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग थिंकिंग यू हैव टेकन इट एज जीवा. आपने उसे जीव मान रखा है. This is what is being done. Uniqueness of knowledge of Atma.
What is the uniqueness? When we say knowledge is obstructed by Yoga Maya, what do we mean by jnana, knowledge? Two meanings are possible. One is gyapti swarupa jnanam, pure consciousness. The other is janyate anena iti jnanam. Jnanyate iti jnanam, that by which a given object is known. That is the instrument of knowledge. This is vritti jnana. Vritti means thought. One is gyapti swarupa jnanam, pure consciousness. एक है pure consciousness. The other is the means of knowledge by which the object is known, and that is the instrument of knowledge. And the instrument of knowledge is thoughts, vritti, vritti jnanam. Now, consciousness is not obstructed by Yoga Maya. It is not Atma which is obstructed. Atma ko Maya ne nahi ढका हुआ है. As we have seen, it means that there would be Jagat Dhyana Prasanga. That is, the world would not be recognized. Therefore, the only other thing that can be obstructed is Vritti Jnana. It is your thoughts. आपके विचारों को, आपके विचार को, आपके विचारों को, बुद्धि में उत्पन्न होने वाले विचारों को माया ने कवर. Because of Maya, you are not able to think correctly. All the vicharas which should come are not come. The way you should do thinking is not, the viveka is not possible. You are unable to do viveka. You are unable to discriminate. Therefore, the only other thing that can be obstructed is vritti jnana, that by which something is known. This knowledge which removes ignorance and error take place only where a vritti can take place, and that is in buddhi. जहां पर thoughts उत्पन्न होते हैं, वहीं पर ही problem. There is no other place where it can occur. Atma has to be understood only by the mind. Manasa eva anudrastavya. Not understanding the Shastra, people interpret statements like yato vacho nivrattante aprapya mansasah. तैत्रीय उपनिषद के अंदर दिस कम्स. You must transcend the mind, etc. इस तरह की बातें. The people start saying, you must transcend the mind. अपनी बुद्धि को छोड़ दो. What is said here is that along with the mind, the words come back, having not accomplished Atma. That is, having not objectified Atma. Atma is not available for objectification by a vritti. You cannot relate to it as you would to an object like pot or tree. It is not like an object. Atma is not like an object which you can catch in vritti. किसी thought के अंदर आप उसे पकड़ लो, ऐसे नहीं है. You have to become thoughtless. It is. You cannot catch Atma in thought. Like you caught pots and you catch ornaments or gold, you can understand. It is like objects. Atma is not object. Atma is not like an object. Atma is not available for objectification by vritti. You cannot relate it to as you would to an object like pot or tree. You relate to the object of vritti as this is the object. आप किसी object को विचारों में पकड़ सकते हैं. This is a very important point, which valid and important. You can relate to the object of vritti. जो आपके thought में जो object है, you can relate to it. This is the object. I am the knower of this object. Can you relate this way to a vritti for which the object is Atma? Can you say this is Atma?
क्या आप कह सकते हैं क्या ये आत्मा है? यू कैन नॉट से like this. You can say this is what. If you can say, then you are you. This knower known difference, which is always present between the object and the knower, does not exist with the reference to the nature of the knower. And how do you ever recognize it? कैसे पहचानेंगे? जो आप स्वयं हैं, you are thoughtless. जो आत्मा है, that आत्मा is thoughtless. A special pramana, a special vritti, अखंड आकार वृत्ति ही, अखंड आकार वृत्ति. Any vritti leading to knowledge can be produced only by pramana, means of knowledge. To generate a vritti that will remove self-ignorance, your means of knowledge, perception and inference will not work. They reveal only objects. Only Shabda Pramana can create a vritti that destroys ignorance of the subject Atma. Atma is not created by Pramana. It is because of Atma that the Pramanas can even be operated. ये बात को मैं समझाता हूं. एनी वृत्ति, आप विचारों के द्वारा, थॉट्स के द्वारा अपने आत्मा को नहीं पहचान सकते. अपनी आत्मा को पहचानने के लिए एक स्पेशल किस्म के विचार की जरूरत होगी, और वो विचार कहलाता है अखंड आकार वृत्ति. अखंड आकार की वृत्ति. अखंड आकार, अखंड मीन्स जो खंडित नहीं है, जो डिवाइडेड नहीं है. आकार जो निराकार है, जो पूर्ण आकार है, जिसमें सब आकार जिसमें आते हैं. दैट नॉलेज, दैट वृत्ति, दैट थॉट, and that thought is created by shabda pramana. शब्द शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा that thought is created, and then you recognize yourself, and that vritti goes. That thought doesn't remain there. As you recognize Ishwara, the vritti goes. Nothing remains. This is what we will continue. Akhand akara vritti tomorrow. Tomorrow we are going to do this thoroughly. This is a very important topic. Here आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि किस प्रकार से एक बुद्धि के विचार द्वारा ही, बुद्धि में विचार, अखंड आकार विचार के द्वारा आप अपने स्वरूप को जान पाते हैं. और ये अखंड आकार वृत्ति किस प्रकार आती है? ये अखंड आकार वृत्ति शास्त्रों के द्वारा, शब्द प्रमाण के द्वारा क्रिएट होती है, और ये आपके इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय करके स्वयं भी लीन हो जाती है, विलीन हो जाती है. देन देयर इज नो वृत्ति. दैट थॉटलेस यू रिमेन्स. दैट थॉटलेस यू परमात्मा रहते हैं, सिर्फ परमात्मा रहते हैं. दिस इज द टॉपिक. दिस इज व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड. This is the knowledge you have to. This is the very knowledge. This is the jnanam. Jnana vijnana yogaya. This is the knowledge what Bhagavan is giving. This we will continue tomorrow, and you must hear this very seriously. And I want you all to please write to me whether you are understanding, whether you have been able to understand this, because I can repeat it. I can always repeat everything. मैं दोबारा पढ़ सकता हूँ, दोबारा समझा सकता हूँ. I can try 100 times. I can try explaining, because it helps me also. So please give your views. Do write to me whether you have understood today's topic or not. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम तत्सत्. ओम ईश्वर अर्पणमस्तु. ओम परमात्मने अर्पणमस्तु. ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु. हरिः ओम तत्सत्. हरिः ओम तत्सत्.